And I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, कायम है अब तक लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जहां हमारा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में देश को अलविदा कह दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मनमोहन सिंह कोई पहचान के मोहताज नहीं, वे सभी भारतवासियों के दिल में सदैव जिंदा रहे। एक मंजे हुए अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राजनेता बने तो उनकी कई शख्सियत के कई अनदेखे पहलू सामने आए। ऐसा ही कुछ वाकया उनके बॉडीगार्ड रहे असीम अरुण ने बताया। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे असीम अरुण अभी यूपी में राज्य मंत्री हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद करते हुए असीम अरुण ने जो कुछ बताया उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए बताते हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की सभी पार्टियां उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण वो शख्सियत हैं जिन्होंने उनके साथ करीब 3 साल बतौर मुख्य बॉडीगार्ड के रूप में नौकरी की। पूर्व आईपीएस अधिकारी और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एसपीजी के पूर्व प्रमुख असीम अरुण ने दिवंगत नेता के अपनी मारुति 800 के प्रति गहरे लगाव को याद किया। असीम अरुण ने जो कुछ कहा इससे आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। असीम अरुण की यादों में मनमोहन सिंह। असीम अरुण ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो वह बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते थे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो है मारुति। मैं समझाता था कि सर यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके लिए सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब काफिला मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो यह मारुति है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। मनमोहन सिंह साल 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सांसद चुने गए। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सुधार किए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई। वह 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत के बाद उन्होंने 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनमोहन सिंह ने पहली बार 22 मई 2004 और दूसरी बार 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाह में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से DPhil भी पूरी की। मनमोहन सिंह जिस गांव में पैदा हुए थे वो गांव विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन उनके गाह गांव में आज भी एक स्कूल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। यह वही स्कूल है जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। मनमोहन सिंह के रूप में देश ने एक महान नेता खो दिया है, जिनके नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।